students, today we are going to study about the complement system, and in the complement system today we are going to see about the classical pathway. तो स्टूडेंट्स आज हम देखने वाले हैं क्लासिकल पाथवे। पर क्लासिकल पाथवे देखने से पहले हम देखेंगे व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम मेनली कंसिस्ट ऑफ द सीरम प्रोटीन which acts as a defense mechanism against the foreign particles, microbes and other cells. कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक डिफेंस मैकेनिज्म है जिसमें मेनली सीरम प्रोटीन होते हैं, और सीरम प्रोटीन ये एक फॉरेन जो भी मटेरियल हमारे बॉडी में एंटर होता है जैसे कि बैक्टीरिया, एंटीजन, ये इसका लाइसिस करते हैं. सो फॉर द लाइसिस ऑफ दैट वी नीड द कॉम्प्लीमेंट कंपोनेंट्स. सो व्हाट आर द कॉम्प्लीमेंट कंपोनेंट्स? तो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम कैसा बना है दोस्तों? कॉम्प्लीमेंट सिस्टम इज मेड अप ऑफ 30 proteins. 30 component is there, which are mainly glycoproteins, students. Complement system contain 30 component which are glycoprotein, and who secrete these glycoproteins? These 30 component are secreted in liver. ये सब लिवर में प्रोड्यूस होते हैं, और इनका फंक्शन क्या है स्टूडेंट्स? द फंक्शन ऑफ दिस 30 कंपोनेंट इज टू reduce inflammation during the reaction and phagocytosis, cell lysis. These are the three main functions of the classical pathway, but the complement system has three main functions which are these: inflammation, phagocytosis and cell lysis. तो चलो दोस्तों, अभी हम देखेंगे कि इफेक्ट क्या है कॉम्प्लीमेंट की. व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ द कॉम्प्लीमेंट सिस्टम? इफेक्ट्स. तो पहला इफेक्ट ये है दोस्तों कि लाइसिस ऑफ सेल करता है. लाइसिस ऑफ cell, like the cell like microbe, tumor cell. तो दोस्तों पहला फंक्शन है इसका या इफेक्ट है कॉम्प्लीमेंट का कि वो सेल लाइसिस करता है. दूसरा है इट प्रमोट इन्फ्लामेशन, और कहीं भी हमारे बॉडी में इन्फेक्शन होता है तो वहां पे इन्फ्लामेशन होता ही है दोस्तों. और इसका तीसरा और सबसे मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन है या इफेक्ट है कॉम्प्लीमेंट का, वो है ऑप्सोनाइजेशन. So students, we studied what is opsonization. We all know that opsonization is the process when an effector molecule bind to the Fc region of the immunoglobulin. तो इम्यूनोग्लोबुलिन के Fc रीजन पर जब कोई इफेक्टर मॉलिक्यूल बाइंड होता है तो उसे ऑप्सोनाइजेशन कहते हैं. तो ये ऑप्सोनाइजेशन का आगे का स्टेप क्या होता है स्टूडेंट्स? आगे का स्टेप होता है फैगोसाइटोसिस, क्योंकि इफेक्टर सेल लाइक माइक्रोफेजेस, डेंड्राइटिक सेल, मास्ट सेल, ये सब Fc रीजन पर बाइंड होते हैं और आगे जाकर फैगोसाइटोसिस करते हैं. तो ऑप्सोनाइजेशन फॉर फैगोसाइटोसिस. तो ये थे हमारे, सबसे पहले हमने देखा कंपोनेंट 30 कंपोनेंट है और इसके इफेक्ट. अभी हम देखेंगे कि कॉम्प्लीमेंट में कितने कंपोनेंट होते हैं. 30 तो है, पर पाथवेज में कितने एक्टिव कंपोनेंट है? तो active component in pathways are C1 to C9. In every pathway, it starts with C1 and ends with C9. Only 9 component and their sub components are involved. और ये एक्टिव कब होते हैं स्टूडेंट्स? ये एक्टिव होते हैं, ये तो सीरम में प्रेजेंट रहते हैं, हम सबको पता है, पर सीरम में तो ये इनएक्टिव रहते हैं स्टूडेंट्स. इन सीरम these are inactive. But what is their active form?
जब ये कैस्केड ऑफ रिएक्शन बनाते हैं तब ये एक्टिव हो जाते हैं। कैस्केड ऑफ रिएक्शन में स्टूडेंट्स ये एक्टिव हो जाते हैं और ये एक्टिव होने पर क्या करते हैं, एक्टिव होने पर ये पूरी एक कैस्केड ऑफ रिएक्शन फॉर्म करते हैं और लास्ट में सेल लाइसिस करते हैं। तो अभी हम देखने वाले हैं कॉम्प्लीमेंट रिसेप्टर्स। तो सबसे पहले हमें क्लासिकल पाथवे, अल्टरनेट पाथवे, ये पाथवेज पढ़ने से पहले हमें ये कंपोनेंट्स देखने होंगे ताकि हम इसे इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। तो अभी हम देखेंगे कंपोनेंट ऑफ द, अभी हमने देखा कंपोनेंट ऑफ द कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, अभी हम देखेंगे रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स कौन से हैं? इसमें सबसे पहले आता है सेल रिसेप्टर्स, एनी सेल रिसेप्टर्स। फिर आता है हमारा एक्टिवेटेड कंपाउंड रिसेप्टर, एक्टिवेटेड कंपाउंड रिसेप्टर, और ये हमारा सेल सरफेस रिसेप्टर था। These two receptors are involved। तो अभी मैंने बताया कि ये सीरम में इनएक्टिव होता है, पर कैस्केड में कैसे एक्टिव होता है? How these components of the complement system are activated in the cascade system? So let's see how these are activated. So students, we all know about the proenzyme. So like this, our components are the proenzyme and they are activated when they are cleaved. So how these are activated, students? Let's take the example of the C4 component. C4, it is a proenzyme. But जब इसे हम क्लीव करेंगे स्टूडेंट्स, ये क्लीव हो चुका है C4A में और C4B में, अभी ये एक्टिव हो चुका है। Any proenzyme which is been cleaved, it get activated, and after activation this molecule or this component of the pathway forms the two components C4A and C4B। तो A और B क्या है? What is the mean of A and B? A जो है ये small component है और B है ये big component है। big component जो है वो माइक्रोब्स को अटैच रहता है और जो भी फॉरेन मटेरियल एंटर होता है ये उससे अटैच रहता है और हमारा स्मॉल कंपोनेंट डिफ्यूज हो जाता है। पर स्टूडेंट्स इसमें भी एक एक्सेप्शन है। ये एक्सेप्शन सिर्फ C2 मॉलिक्यूल के बारे में है। C2 मॉलिक्यूल में अगर इसका हमने ब्रेकेज किया या क्लीवेज किया तो इसके भी दो मॉलिक्यूल बनते हैं, C2A और C2B। पर ये एक एक्सेप्शन है कि C2A में C2A हमेशा बिग रहेगा और C2B स्मॉल रहेगा। और ये वाला जो प्रोसेस है स्टूडेंट्स, ये सभी कॉम्प्लीमेंट में सेम रहेगा, जिसमें B वाला कॉम्प्लेक्स बड़ा होगा और A वाला कॉम्प्लेक्स छोटा होगा। बट इन द C2 component CA is big and CB is small। So that's clear with this? Okay, let's move forward। तो अभी हम देखेंगे तो ये था हमारा कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के बारे में और क्लासिकल पाथवे हम स्टडी करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब।